नमस्कार साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने यूट्यूब परिवार एग्जाम वीर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो एसएससी सीजीएल 2024 की आंसर की आने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर रहने वाला है कि इस बार कट ऑफ दोस्तों कितनी रहने वाली है। देखिए दोस्तों, आंसर की आ चुकी है और उम्मीद करते हैं कि सभी साथियों ने आंसर की देख ली होगी। अब देखिए दोस्तों, अब आपके मन में एक भ्रम है कि क्या हमारा प्री क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पहले जब आपने पेपर दिया था तो आपको लगता था कि मैं 150 के पार पहुंच जाऊंगा, 140, 145, लेकिन दोस्तों आंसर की आने के बाद में एक्चुअल जो स्कोर है वो अलग हुआ है। ठीक है, मतलब जो बच्चे 150 से ऊपर अपने आप को एज्यूम करके बैठे थे वो अब 130, 120, 125 के बीच में घूम रहे हैं। ठीक है, देखिए आंसर की के बाद रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप रिजल्ट आने के बाद तैयारी करोगे। आपको दोस्तों तैयारी में अभी से लग जाना है। अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, तो दोस्तों आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये तैयारी आपको कहीं ना कहीं भविष्य में इन फ्यूचर आपको अनेक एग्जामों में काम देने वाली है। ठीक है, मैं आपको एक रफ़ आइडिया बताऊंगा कि अगर आपका स्कोर इतने के बीच बनता है तो आपको मेंस की तैयारी बिना हिचक करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे तो आपके ये नंबर जुड़ेंगे नहीं सिर्फ, क्योंकि प्री एग्ज़ाम ओनली क्वालिफाइंग बेस है। ठीक है, यहाँ आपका कोई नंबर जुड़ने वाला नहीं है। अगर आप टॉपर की बात करें और आप क्वालिफाई स्टूडेंट हैं, आप दोनों की बात करें तो दोनों की तैयारी में इस टाइम डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोस्तों आप 3 महीने के अंदर आप उसे पीछे कर सकते हैं अगर आप सही से और चीज़ों को अच्छी तरीके से दोस्तों करके ले गए तो। ठीक है, और देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। मैं आपको देना चाहता हूँ कि अभी नॉर्मलाइजेशन का फंडा बाकी है, और जो नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है वो अब भी दोस्तों 120 से 130 के बीच ही रहने वाली है। 120 से 130 के बीच ही रहने वाली है। ये कट ऑफ कहीं से कहीं तक भी 135 से ऊपर दोस्तों जाने की जो संभावना है वो कम है। 135 से ऊपर जाने की जो पॉसिबिलिटी है दोस्तों वो यूआर कैटेगरी की बहुत कम है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने शिफ्टों को 3 पोर्शन में डिवाइड किया है: हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और ईजी शिफ्ट। अब हार्ड शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, एक वीडियो मैंने दोस्तों बनाई हुई है कि कई सारी शिफ्टें ऐसी हैं जो कि हार्ड हैं। कुल मिलाकर 7, 8, 10 शिफ्टों के समथिंग में ऐसी हैं जो ठीक ठाक हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों 9, 17 ये शिफ्टें काफ़ी सारी अच्छी खासी हैं। इनमें अगर नॉर्मलाइजेशन की दोस्तों मैं बात करूं तो आपको 15 से ऊपर नंबर आपको बढ़ते दिखाई देंगे नॉर्मलाइजेशन के अंदर। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर हम यहाँ आपको 15 से नंबर ऊपर बढ़ते दिखाई देंगे। अब ईजी शिफ्ट में बात कर लेते हैं कि ईजी शिफ्ट में नंबर कितने बढ़ेंगे भाई। देखिए ईजी शिफ्ट की मॉडरेट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। देखिए मॉडरेट शिफ्ट में आपको 10 से लेकर 15 के बीच में, 10 से लेकर 15 तक आपको बढ़ेंगे, और जो हार्ड शिफ्ट है उनमें आपको 20 नंबर तक आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब ईजी शिफ्ट है, देखिए ईजी शिफ्ट में भी दोस्तों 5 से लेकर 10 नंबर तक आपके बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 3 नंबर ही बढ़ पाते हैं, फिर भी ईजी शिफ्टों में भी ठीक ठाक कुछ शिफ्टें ऐसी देखी जाती हैं जिनमें 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक स्टूडेंट के बढ़ते हुए दोस्तों मिलते हैं। जो पास्ट में रिजल्ट आए हुए हैं दोस्तों, उनमें भी ऐसा देखा गया है कि जो अच्छी खासी शिफ्ट हैं, हार्ड शिफ्ट है, उनमें अच्छे नंबर बढ़े हुए हैं, और मॉडरेट शिफ्ट में 10 से 15 नंबर के बीच बढ़े हुए हैं, और जो आसान शिफ्ट थी उनमें भी 5 से 6 नंबर आसानी से नॉर्मलाइजेशन के दोस्तों मिल जाते हैं। अब कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, देखिए 125, ठीक है, 125 से 130, 125 से 130 अगर आपका स्कोर है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ, ये जो कट ऑफ है दोस्तों 125 जो है नॉर्मलाइजेशन होने के बाद है। मतलब आज समझ सकते हैं कि 120 वाले का भी 130 आसानी से पहुंच जाएगा, और 115 वाले का भी 125 से ऊपर पहुंच सकता है अगर उसकी हार्ड शिफ्ट है तो। फिर भी दोस्तों अगर आप देखिए, अगर आप 117-18 नंबर वाली पोजीशन में हैं इस टाइम, तो आप यूआर के कैंडिडेट हैं, तो आप तैयारी दोस्तों मेंस की कीजिए। अगर आपका स्कोर 117-18, 115 से ऊपर है तो आप तैयारी दोस्तों कीजिए। पॉसिबिलिटी आप मेंस के लिए चुने जाएं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में दोस्तों ये कट ऑफ आपकी 135 से दोस्तों ऊपर जाने की जो संभावना पॉसिबिलिटी वो बहुत कम आपको नजर आएगी। 135 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है यूआर कैटेगरी के अंदर, लेकिन ये जो कट ऑफ है नॉर्मलाइज कट ऑफ है। अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, किसके नंबर कितने बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे ये कहना बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक भी दोस्तों, कहीं से कहीं तक भी जायज़ नहीं है, और कोई बता भी नहीं सकता कि इसके इतने नंबर बढ़ने वाले हैं और इसके इतने दोस्तों नंबर बढ़ने वाले नहीं हैं। अब ओबीसी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो देखिए ओबीसी के अंदर जो आपकी कट ऑफ है वो 120 से लेके
27-28 तक दोस्तों यहाँ रहने वाली है। 120 से लेकर 127-28 तक आपकी जो कट ऑफ है दोस्तों वो रहने वाली है। ये नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, ठीक है। ये जो कट ऑफ है दोस्तों 130 से ऊपर जाने की जो संभावना है बहुत कम रहेगी। ये भी 130 मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 130-132 तक ही रहेगी ओबीसी की, ठीक है। 132 तक मैक्सिमम, 130 से 132 तक आपको मैक्सिमम ये कट ऑफ दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों अब आप ये मत समझिए कि क्या आपको इतने नंबर करंट में चाहिए, नहीं। अगर आपके नॉर्मलाइज्ड ये जो कट ऑफ है नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, अगर आपका देखिए अगर आपके 117-18 नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है, आप 115 से ऊपर वाली कंडीशन में हैं, तो दोस्तों आप नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होने के बाद में इतना स्कोर छू सकते हैं। क्योंकि 117 अगर आपका स्कोर है तो 13 नंबर का अगर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो आप 130 के समथिंग पहुंच सकते हैं, और 15 नंबर मिलेगा तो आप 130 से ऊपर दोस्तों पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। अगर आपका स्कोर 117-18 है, ओबीसी कैटेगरी से हैं आप, ठीक है, कटाने के बाद में इतना है, तो आप तैयारी मेंस की कीजिए। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों अगर आपका स्कोर 115 है, ठीक है, करंट में अगर आपका स्कोर 115 है तो आप मेंस की तैयारी दोस्तों बिल्कुल कीजिए। कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत आने वाली दोस्तों नहीं है, आप मेंस के लिए चुने जाएंगे, ठीक है। कट ऑफ ज़्यादा जाएगी क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है दोस्तों वो बाकी है। आपकी कट ऑफ 125 के समथिंग दोस्तों ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा दिखेगी। अब एससी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एससी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 105। देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम एससी की जो कट ऑफ है इस बार 105 से 107 तक रहने वाली है। 105 से 107 तक, ठीक है, 105 से 107 तक एससी की कैटेगरी कट ऑफ रहने वाली है। अब क्या किसी बंदे के 105 करंट में है तो उसे मेंस की तैयारी करनी है? नहीं। अगर आपका देखिए 97-98 स्कोर है, अगर आपका दोस्तों 97-98 स्कोर है, ठीक है, 95 प्लस स्कोर है, तो आप मेंस की तैयारी बिल्कुल कीजिए। आपको कोई दोस्तों की घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 95 स्कोर से ऊपर स्कोर रखते हैं, ठीक है, 95 नंबर करंट में, ठीक है, मतलब 95 क्वेश्चन का मतलब आप समझ सकते हैं 47-47.5 क्वेश्चन अगर आपके कट कर हैं तो आप मेंस की तैयारी दोस्तों आसानी से कीजिए। आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एसटी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों कट ऑफ आपकी 90 के समथिंग ही आपको दोस्तों इस बार जाती हुई दिखेगी। मतलब अगर आप 44-90, ठीक है, अगर आप 40 क्वेश्चन भी हैं आपके, 40 से लेकर 42-43 क्वेश्चन हैं, ठीक, कटाकर, तो आप मेंस की तैयारी दोस्तों आसानी से कीजिए। अब देखिए दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है, क्या कट ऑफ इतनी ही रहेगी या इतनी नहीं रहेगी। दोस्तों ये जो डाटा है काफ़ी सोर्सेज से लिया गया है, ठीक है, काफ़ी जानकारी इकट्ठा की गई है, तब जाकर दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक एनालिसिस करके वीडियो बनाई है। हमने अपने कई सारे साथियों से पूछा है। फिर भी अगर मैं एक बार और एनालिसिस दोस्तों बता देता हूँ आपको कि अगर आप देखिए कट ऑफ जो है जनरल की 135 से दोस्तों 135 से 138 तक आपको यहाँ जनरल की कट ऑफ जाती दिखाई देगी। ये हाईएस्ट कट ऑफ है दोस्तों, इससे ज़्यादा कट ऑफ जनरल की बिल्कुल भी जाने वाली नहीं है। लेकिन ये जो कट ऑफ है नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि अगर किसी बंदे के हार्ड शिफ्ट में 120 नंबर है तो वो इतने नंबर तक छू सकता है, ठीक है। ये बिल्कुल श्योर है कि अगर हार्ड शिफ्ट वाला 120 नंबर, 119 नंबर, 118 नंबर रखता है तो वो भी मेंस के लिए दोस्तों क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतने काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।